हेलो गाइस, दिस इज रितु एंड वेलकम टू टीचिंग एंड लर्निंग। गाइस, आज की वीडियो हमारी बीएड सेकंड ईयर की बुक इंक्लूसिव एजुकेशन से रिलेटेड है। गाइस, मैंने अभी तक ऑलमोस्ट सारे ही बुक के वेरी शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो आप लोगों को शो कर दिए हैं, जो कि एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक इंक्लूसिव एजुकेशन है जिसके नहीं शो किए थे, तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों को इंक्लूसिव एजुकेशन के वेरी शॉर्ट क्वेश्चन जो कि एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है उनको शो करूंगी। लेकिन आज जो मैं आपको क्वेश्चन शो करूंगी ना, वो वन लाइनर नहीं होंगे गाइस, कुछ अलग होंगे। ऐसा मैंने इसलिए किया है जिससे कि आप लोगों को ये पता चल जाए कि एग्जाम में वन लाइनर के अलावा और किस किस टाइप से वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं। तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। वीडियो को फुल और लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, और वीडियो अगर गाइस आप लोगों को पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। और साथ ही जो भी चैनल पर नए हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, वो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर हिट कर दे गाइस, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलता रहे। और गाइस, हम आपके लिए बीएड से रिलेटेड सभी तरीके की यहाँ पर हेल्प करते हैं, तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। और गाइस, अगर आप लोगों के बीएड से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरी है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर पूछ सकते हैं। मैं आपकी सारी क्वेरीज को सॉल्व करूंगी, सारे क्वेश्चन के आंसर करने की कोशिश करूंगी। तो चलिए गाइस, फिर आज की वीडियो हम स्टार्ट कर लेते हैं। गाइस, ये आपके इंक्लूसिव एजुकेशन के वेरी शॉर्ट क्वेश्चन जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो हैं। अभी तक मैंने आप लोगों को सारे क्वेश्चन वन वर्ड वन लाइनर के तौर पर दिखाए हैं कि इस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। आज मैं आप लोगों को और भी तरीके के एग्जाम्पल दिखाऊंगी क्वेश्चन के, जो कि एग्जाम में आ जाते हैं। जैसे कि आपके ट्रू फॉल्स भी आते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं, आप लोगों के मल्टीपल चॉइस आते हैं, और आप लोगों के वन लाइनर वन वर्ड आते हैं। कभी तो एग्जाम में सारे ट्रू फॉल्स हो जाते हैं, कभी सारे के सारे मल्टीपल चॉइस आ जाते हैं, कभी आपके फिल इन द ब्लैंक्स आ जाते हैं सारे, और कभी मिक्स कर आ जाते हैं। तो मैं ये सारे तरीके के जो एग्जाम पैटर्न है वो आज की वीडियो में आप लोगों का कवर कर दूंगी, जिससे कि आपको पता चल जाए कि एग्जाम में किस तरीके से हमारे क्वेश्चंस आते हैं। तो यहाँ पर जो सारे क्वेश्चन है वो ट्रू फॉल्स हैं, और यही सारे क्वेश्चन हम मल्टीपल चॉइस भी बना सकते हैं, हम फिल इन द ब्लैंक्स भी बना सकते हैं, और हम वन लाइनर वन वर्ड भी बना सकते हैं। तो इन सारे क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, मुझे पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैं यहाँ पर आप लोगों को एक क्वेश्चन से सारे के सारे क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं वो बता देती हूँ। जैसे कि पहला हमारा क्वेश्चन है कि दृष्टि बाधित सुनने और स्पर्श करने से लिखते हैं। अब ये ट्रू फॉल्स है, यहाँ पर आपको आंसर देना है ट्रू है या फॉल्स है। इसी क्वेश्चन को हम वन लाइनर या वन वर्ड कैसे बना सकते हैं, चलिए वो मैं आपको बता देती हूँ। जैसे पहला क्वेश्चन ये हमारा कि दृष्टि बाधित किसकी मदद से लिखते हैं, यह हमारा वन लाइनर या वन वर्ड हो गया। तो आप यहाँ पर आंसर दोगे कि सुनने और स्पर्श करने की मदद से लिखते हैं। अब इसी का कुछ फिल इन द ब्लैंक्स इस तरीके से बनेगा कि दृष्टि बाधित बालक डैश से लिखते हैं। तो यहाँ पर डैश में आप आंसर दोगे कि सुनने और स्पर्श से लिखते हैं। अब इसका मल्टीपल चॉइस कुछ इस तरीके से बनेगा कि दृष्टि बाधित किसकी मदद से लिखते हैं। तो यहाँ पर आपको चार ऑप्शन दे दिए जाएंगे, एक सही ऑप्शन होगा, बाकी सारे रॉन्ग होंगे, तो आपको राइट वाला ऑप्शन चूज कर लेना है। तो एक क्वेश्चन से गाइस किसी भी टाइप का क्वेश्चन जो है वो बन सकता है। तो इसीलिए मैं कहती हूँ कि आप आंसर्स को इस तरीके से प्रिपेयर करना कि उसी पर्टिकुलर आंसर से किसी भी तरीके का क्वेश्चन बने तो आप उसको अच्छे से अटेम्प्ट कर लो और सही करो। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट ले लें। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है कि दृष्टिबाधित बालकों को ब्रेल लिपि से पढ़ाते हैं, तो आपको यहाँ पे बताना है कि वो पढ़ाते हैं या नहीं है, ट्रू या फॉल्स। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है श्रवण बाधित बालक वाणी बाधित भी होते हैं, तो आपको बताना है कि ऐसा होता है या नहीं होता है। देन नेक्स्ट है शिक्षण प्रबंधन के 4 सोपान होते हैं, तो आपको यहाँ पे बताना है कि 4 सोपान होते हैं या 4 से ज्यादा होते हैं या 4 से कम होते हैं। ठीक है, तो देखिए गाइज, यहाँ पर सबसे ऊपर का हमारा जो क्वेश्चन है वो मल्टीपल चॉइस आ गया कि कुपोषण के कारण क्या है, नेचुरल, फिजिकल, सोशल या ऑल अबव। तो यहाँ पर क्या होगा आंसर, ऑल अबव होगा। अब इसी को ट्रू फॉल्स में भी दिया जा सकता था, इसी को फिल इन द ब्लैंक्स में भी दिया जा सकता था। ठीक है, उसके बाद के सारे क्या है, ट्रू फॉल्स हैं, आप देख सकते हैं। इन्हीं सारे क्वेश्चन को गाइज किसी भी तरीके से दिया जा सकता है, जरूरी नहीं है कि एग्जाम में ये ट्रू फॉल्स में ही आए। देखिए गाइज, यहाँ पर देखिए कि एग्जाम में क्वेश्चन जो 10 आते हैं वो किसी भी तरीके से आ सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे होंगे स्टार्टिंग के 3 जो हैं वो फिल इन द ब्लैंक्स हैं, उसके बाद के ट्रू फॉल्स हैं, उसके बाद के मल्टीपल चॉइस है। तो एग्जाम में क्वेश्चन मिक्स ऐसे भी आ सकते हैं, कभी कभी सारे ट्रू फॉल्स हो सकते हैं, कभी कभी सारे मल्टीपल चॉइस हो सकते हैं, कभी कभी सारे फिल इन द ब्लैंक्स हो सकता है, और कभी कभी इस तरीके से मिक्स भी आ सकते हैं। तो यहाँ पर जो 10 के 10 क्वेश्चन है आप उनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
देखिए गाइस, जैसे मैंने यहाँ पर भी बताया, स्टार्टिंग के 2 ट्रू फॉल्स हैं, उसके बाद के फिल इन द ब्लैंक्स है, और फिर नीचे के क्या है, मल्टीपल चॉइस। तो एग्जाम जो है वो कुछ इस तरीके से ही आता है आपका। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, समावेशी शिक्षा की व्यवस्था विशिष्ट बालकों के लिए होती है? आपको बताना है ट्रू है या फॉल्स है। दृष्टिबाधित बालकों के लिए राष्ट्रीय संस्थान देहरादून में है, आपको ये बताना है ट्रू है या फॉल्स है। इन दोनों से मल्टीपल चॉइस भी बन सकता है, फिल इन द ब्लैंक्स भी बन सकता है। नेक्स्ट है, प्रतिभाशाली बालकों की बुद्धि लब्धि डैश से ऊपर होती है। उसके बाद है, एनसीटीई का मुख्यालय कहाँ है? यहाँ पर यह एनसीटीई का पूर्ण रूप भी पूछ सकता है, तो आप इसको प्रिपेयर कर लीजिएगा। फिर आ जाता है, सर्वप्रथम बुद्धि लब्धि का संप्रत्यय किसने दिया था? ये भी हो सकता है, या फिर फिल इन द ब्लैंक्स में भी पूछ लेगा। उसके बाद है, भारतीय पुनर्वास परिषद की स्थापना डैश में हुई, या भी पूछ सकता है कि कब हुई, तो वन वर्ड बन जाएगा। उसके बाद है, अभिक्रमित अनुदेशन का संप्रत्यय डैश के द्वारा दिया गया। तो यहाँ पर मल्टीपल चॉइस आ गया है, तो आपको बताना है कि किसने दिया था। अब यहाँ पर ये वन लाइनर में भी बन सकता था, ट्रू फॉल्स भी बन सकता था। देन नेक्स्ट है, मानव मस्तिष्क बालकों की पहचान का आधार होता है। तो आपको यहाँ पर मल्टीपल चॉइस दिया गया, आपको टिक कर देना है। यहाँ पर क्या होता है ये भी पूछा जा सकता था। देन नेक्स्ट है, समावेशी शिक्षा के प्रवर्तक थे। यहाँ पे समावेशी शिक्षा के प्रवर्तक आपको बताना है, बस आपको समावेशी शिक्षा का प्रवर्तक याद रखना है गाइज। अब उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए, आप उसको करेक्ट कर कर आना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनसीटीई वाज एस्टेब्लिश ऑन, एनसीटीई की स्थापना कब हुई थी, वो आपको टिक करके बताना है। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि एग्जाम में किसी भी तरीके का क्वेश्चन आ सकता है। जरूरी नहीं है वन वर्ड हो, जरूरी नहीं है ट्रू फॉल्स हो, जरूरी नहीं है मल्टीपल चॉइस हो, मिक्स भी हो सकता है या फिर एक जैसे भी हो सकते हैं। होप करती हूँ गाइज आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी और इन वीडियोस के थ्रू आप लोगों के वेरी शॉर्ट क्वेश्चन जो है एग्जाम के लिए प्रिपेयर हो पा रहे होंगे। गाइज मैंने एग्जाम से रिलेटेड जितनी भी वीडियोस बनाई हुई हैं, शॉर्ट क्वेश्चन वाली, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन वाली, उन सभी के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं। साथ ही इंक्लूसिव एजुकेशन से रिलेटेड जो वीडियोस बनाई हुई हैं उनके भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप उन सारी वीडियोस को देखकर अपने सब्जेक्ट को प्रिपेयर कर सकते हैं। तो चलिए गाइज फिर आज की वीडियो यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो।